तो वेलकम बैक हमारे चैट जीपीटी इंजीनियरिंग कॉलेज में। आज का हमारा टॉपिक है कि डीप कॉपी और शैलो कॉपी में डिफरेंस क्या होता है। सो लेट्स गो विद दैट। जब भी हम किसी भी लैंग्वेज में कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को कॉपी भी करते हैं। ये जो कॉपी का तरीका है ये दो तरीके से होता है। एक होता है शैलो कॉपी, दूसरा डीप कॉपी। शैलो कॉपी का मतलब है कि समझो एक हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट है जिसे हमने ए नाम दिया, और उसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है जिसको हमने बी नाम दिया है। ए ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक बी ऑब्जेक्ट है। जब उस पूरे ए ऑब्जेक्ट को हम कॉपी करेंगे तो क्या होगा कि वो जो बी ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू कॉपी नहीं होगी, बल्कि उसका रेफरेंस कॉपी हो जाएगा। और जो हमारा पूरा का पूरा कॉपीड ऑब्जेक्ट है, जब उसके अंदर हम चेंजेस करेंगे तो जो रेफरेंस वाला है वो पूरा चेंज कर देगा हमारे मेन ऑब्जेक्ट को। शैलो कॉपी यही होता है। शैलो कॉपी के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास डीप कॉपी आया था। शैलो कॉपी डायरेक्ट चेंज कर रहा था मेन फंक्शन में। इसे एक बार रीड कर लेना आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कॉपीड, ओनली देयर रेफरेंसेस आर कॉपीड। नेस्टेड ऑब्जेक्ट मतलब ए के अंदर जो बी आया था वो कॉपी नहीं हुआ, उसका रेफरेंस कॉपी हुआ था। तो हमने जो चेंजेस किए उस बी के अंदर, जो हमारे कॉपीड वाला बी था, तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो गया हमारे फाइनल में। जैसे यहाँ पे लिख रखा है, इस एग्जाम्पल को कंसिडर करिए तो यहाँ पे ये हमारे पास दो एरेज थे। अब इसके अंदर क्या हुआ कि हमारे पास इसका रेफरेंस कॉपी होता है। तो अब इसके अंदर यहाँ पे हमने जब इसकी 0th पोजीशन पे चेंज किया, 0 रो ऑन कॉलम पे, तो क्या हुआ 99 रिफ्लेक्ट हो गया इस 1 की पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मॉडिफिकेशन पॉसिबल है किसमें, शैलो कॉपी में। अब देखते हैं डीप कॉपी। डीप कॉपी में क्या होता है कि जैसे हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट था ए, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट था बी। अब इसमें क्या होता है कि जो मेन ऑब्जेक्ट है वो अलग से कॉपी होगा, सबका एक इंडिविजुअल आइसोलेटेड कॉपीज़ बनेंगी सबकी। ए की अलग आइसोलेटेड कॉपी बनेगी, बी की अलग बनेगी। जैसे यहाँ पे लिख रखा है, डीप कॉपी क्रिएट्स अ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सारे ऑब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी बनेगी। उसके बाद जब हम उसे यूज़ करेंगे तो उसका हम रेफरेंस पे नहीं जा रहे, क्योंकि हमारे पास वो जो कॉपीड बनी हुई है अलग अलग, उन कॉपी को हम यूज़ कर रहे हैं। अब उसका रेफरेंस हमारे पास आएगा जो कॉपी है, तो हम जो चेंज करेंगे वो कॉपी में चेंज होगा, ना कि मेन फाइल में चेंज होगा। यही होता है डीप कॉपी। जैसे ये हमारे पास एरे है, अब इसमें हमने चेंज किया, हमने चाहा कि हम 0 पे जाके चेंज कर दें, तो ये क्या होगा, ये हम उस जो बीच में आइसोलेटेड कॉपीज़ बनी है उनके अंदर चेंजेस कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली लिंक नहीं है हमारे मेन फाइल से, तो इसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं होंगे। एक बार ये देख लेना आप, एंड सो कंक्लूजन पढ़ लेना। यूज अ शैलो कॉपी व्हेन यू नीड अ डुप्लीकेट ऑफ टॉप लेवल स्ट्रक्चर एंड डोंट प्लान टू मॉडिफाई नेस्टेड ऑब्जेक्ट। यूज अ डीप कॉपी व्हेन you need a completely independent duplicate of an object, individual or nested। बस यही है। थैंक यू सो मच।